Hello everyone. In this concept booster session, we are going to talk about voice. The words becomes very clear when I say active voice and the passive voice. Right? So before going ahead, let's see how we define the active voice and the passive voice. So when the subject is what? When the thing, the word that is performing the action. Right? When the subject is in the front, in the first part of the sentence, आगे है, then it is going to be the active. This should be the structure for your active voice. Subject plus verb plus object. Just for the example, the student wrote the essay. So ये wrote का काम, this is a verb. किसने किया? Student ने करा. तो student क्या हो गया? Subject. Right? So this is a subject. This is a active voice. Why? क्योंकि मेरा structure क्या जा रहा है? Subject plus verb plus object. पर यही चीज जब मेरा subject is like being towards the end of the sentence, right? जब मेरा subject ही receive करता है action को, जब मेरा subject ही action को receive करेगा, then it is going to be the passive voice. राइट इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस प्लस अकॉर्डिंग टू द गिवन टेंस इज, एम, आर, वाज, वर एंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव वॉइस. फॉर द एग्जाम्पल, अगर मैं इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखूंगी तो मैं क्या करूंगी? ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आऊंगी, है ना. दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर. ऑब्जेक्ट को मैं आगे लेकर आऊंगी तो ऑब्जेक्ट इज द एसे. राइट को मैं कैसे करूंगी? अब ये रोट है, दिस इज अ पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस इज गोइंग टू बी वॉज या वर. सिंगुलर जा रहा है तो इट इज गोइंग टू बी वॉज प्लस द पास्ट पार्टिसिपल दैट इज रिटन बाय द स्टूडेंट, दैट इज गोइंग टू बी दैट इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट. ठीक है. सो अगर आप ये स्ट्रक्चर्स अपने माइंड में रखते हैं, देन इट बिकम्स इजी टू आइडेंटिफाई कि वेदर इट इज अ एक्टिव वॉइस और द पैसिव वॉइस. यस, हमको यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब को चेंज करना भी इम्पॉर्टेंट है एंड पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है पैसिव वॉइस में. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाई वी यूज द डिफरेंट वॉइस. राइट. सो जब मैं एक्टिव वॉइस यूज कर रही हूँ, मेरा इन्फेसाइज किस पर है? मेरा फोकस किस पर है? डूअर पे. राइट. इट क्रिएट्स अ डायरेक्ट, क्लियर, कंसाइज सेंटेंस. बल्कि जब मैं पैसिव वॉइस की बात करती हूँ तो मेरा इन्फेसाइज किस पर हो जाता है? एक्शन पे या रेसिपिएंट पे, द पर्सन हु इज रिसीविंग दिस थिंग. दैट इज like why we use the different voices. yes, again I'm saying the same thing. यहाँ पर टेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. जैसे कि अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूँ, मेरा सेंटेंस है दे सॉल्व प्रॉब्लम. दिस इज माई वर्ब, राइट. दिस इज माई सब्जेक्ट एंड दिस इज माई ऑब्जेक्ट. द प्लेसेस विल इंटरचेंज. प्रॉब्लम्स आगे आएगा और दे पीछे जाएगा. बट एक और ध्यान रखिएगा, दे का क्या हो जाएगा? देम. यहाँ पर इट विल रिप्रेजेंट एज अ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा प्रोनाउन का. हाँ. ना फोकसिंग ऑन द वर्ब, सॉल्व को क्या मैं कर दूंगी? पास्ट पार्टिसिपल दैट इज सॉल्व, एंड प्रॉब्लम्स हैं तो इसका मैं कर दूंगी आर. राइट. सो अगर मैं ब्रीफ में लिखूं तो इट इज गोइंग टू बी इज, एम और आर प्लस V3. दैट इज अ वर्ब चेंज होगा. इस फॉर्मेट में वर्ब चेंज होगा पैसिव वॉइस में. पास्ट टेंस में अगर मैं रोट करती हूं तो क्या हो जाएगा? वॉज रिटन. वैसे देखे अगेन यहाँ पे भी मैंने शी लिखा था एंड यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? बाय हर. So that subjective to objective case of the pronoun is also changing. He is writing code. And now this is talking about the continuous. Is writing. है ना.
तो इस राइटिंग को हटाकर तो मैं V3 कर दिया मैंने, पर ये ing फॉर्म कहाँ चला जाएगा? इस बीइंग में चला जाएगा. आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, लिसन केयरफुली. कंटिन्यूअस जब आएगा, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, जब कंटिन्यूअस आएगा तो उसको हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो मेरे को पैसिव वॉइस में चाहिए तो पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज गोइंग टू बी रिटन. पर माय क्वेश्चन इज कि अब मैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट कैसे करूँ कि दिस इज अ कंटिन्यूअस, हाउ शुड आई रिफ्लेक्ट? क्योंकि राइटिंग अगर होता तो मुझे पता चलता है ing की आवाज आ रही होती है. सो वही ing में किस में लगा दूंगी? बीइंग में. दिस बीइंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस इन ऑल द टेंस, पैसिव वॉइस में. लेट्स लुक फॉर द नेक्स्ट वन. दे वर स्टडिंग मैथ्स. ठीक है, तो मैथ्स आगे गया, वर स्टडिंग है, पास्ट कंटिन्यूअस है, स्टडिंग का क्या हो जाएगा? V3, स्टडीड. एंड ing का रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? बीइंग. Right? We have completed the task. Okay, now this is coming as a perfect. This is coming up as a perfect. Now perfect is going to take this being. The perfect in the passive is going to take this being. In journal भी आप लोग ये वाला being and ये वाले being में confuse होते हो. So please remember, इसमें ing का reflection आ रहा है. It is being used in the continuous. ये बीन, इट इज लाइक ये लाइक परफेक्ट वाला काम, हनी बी परफेक्ट वाला काम करती है, इसमें उसकी आवाज आ रही है, तो दिस इज द परफेक्ट टेंस. राइट? यहां पर वी था तो मैंने हैव लगाया, यहां पर द टास्क हो गया तो मैंने हैज लगाया. एंड अगेन वी का मैंने प्रोनाउन केस चेंज करा तो इट इज गोइंग टू बी अस. They had finished the exam. Finish. They had finished. Past perfect. Perfect. तो मेरे को बी पास में पैसिव वॉइस में क्या लगाना है? This be. और they का मैंने them कर दिया. Future becomes little easy क्योंकि वहां पे मुझे सिर्फ will के साथ be लगाना होता है and V3 लगाना होता है. I hope this is getting clear. The key point is what you have to remember that अगर passive voice आ रहा है तो मुझे V3 use करना है. That is what you need to always remember. अगर continuous है तो use the reflection of being, B-E-I-N-G. And अगर perfect है then use the reflection of B-E-E-N. Your journey of active and passive will become little more easy. When we apply the same thing, active and passive, in the words like can, so can का could नहीं होगा, right? That is a direct and indirect. One more thing, again हम direct and indirect में present का past करते हैं. Active and passive में हम present का past नहीं करते हैं, इसलिए हमें can को could नहीं करूंगी. I will keep the word can only, but उसके साथ can be driven लगा दूंगी. Driven is going to be your V3. सेम थिंग इज हैपनिंग विद मस्ट. ही मस्ट रिटर्न द लोन, तो ही का मैंने कर दिया हिम एंड मस्ट का कर दिया मस्ट बी रिटर्न्ड. आई होप यू पीपल आर गेटिंग. मे को सिर्फ बी लगाना है और V3 लगाना है. डोंट चेंज देयर टेंस इन एक्टिव एंड पैसिव. टेंस वही रहेगा, वो टेंस चेंज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में होता है. should के साथ भी again I have used the word should be bought. should have been started. यहाँ पर मैंने been क्यों लगाया? because this is coming up a reflection of perfect. have आया तो have के साथ it is going to be the be. might के साथ भी मैंने यही करा, might have enjoyed, so मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? might not have been enjoyed. Getting? These are the rules of active and passive. If we remember them, it becomes easy to translate the sentence. Let's do little practice of apply these rules. My sentence in the active voice is saying the chef prepares delicious meals.
राइट. प्रिपेयर्स. आइडेंटिफाई कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट. अप्लाई द रूल. सिंपल प्रेजेंट में क्या चेंज होगा, इज, एम और आर प्लस V3. पहले इसी को चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, आर प्रिपेयर्ड. राइट. ये द शेफ इज विल बी एट द एंड एंड द मील्स आर गोइंग टू बी इन द फ्रंट. So delicious meals are prepared by the chef. I hope you are getting. Next one, my mother is cooking dinner in the kitchen. Is cooking. Present continuous. Continuous आया. Recall. Passive में कौन सा being आएगा, BEING. Is being cooked. Is being cooked should be my formation of the, it should be my the verb should take this form now. Dinner, dinner is the object, not the in the kitchen. In the kitchen is the coming up as a place. आपको object आगे लेना है. So dinner is being cooked in the kitchen by my mother. Right? Farmers have grown vegetables. Have grown. Present perfect. Perfect. तो which bean, BEEN plus V3. तो vegetables plural चला गया तो मैंने have लगा दिया, being grown by the farmers. If you remember a little bit of rules in active and passive, the journey becomes very easy. I opened an account in the bank. Opened, simple past. An account was opened by me in the bank. Right? Moving ahead. Someone was stealing my wallet. Someone was stealing. कौन सा tense जा रहा है? Past continuous. तो which word I have to introduce? BEING. BEING plus V3. Stolen. You have to be very clear with the V3, V1, V2. Very clear. You cannot say stole is the one, stolen is the V3. He had sold. He had sold. Past perfect जा रहा है. Perfect में कौन सा bean आता है? BEEN. तो the house had been sold by him. He का क्या हो गया? Him. Boys will fly kites. Will fly. Will be flown. सिर्फ मैंने बी ऐड करा एंड V3 ऐड कर दिया. ठीक है. दे नीड नॉट बाय ब्रेड. नीड नॉट, नॉट नीड नॉट बाय. पहले तो V3 लगाओ, बाय का V3 इज गोइंग टू बी बॉट. नीड नॉट बी बॉट. Right? So the words like will, the words like need, the words like can, must, should, इनको जब मैं पैसिव में करती हूँ कन्वर्ट तो मैं सिर्फ किसका हेल्प लेती हूँ, बी को ऐड करती हूँ एंड V3 कर देती हूँ. दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ माई वर्ब कोर्स. कुड जेनी लॉक द डोर? कुड. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन. सो आप क्वेश्चन को आपको उसी वर्ड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. कुड को कुड ही रखना पड़ेगा. यू कैन नॉट चेंज द पोजिशन ऑफ द कुड. तो यहां पर ये सब्जेक्ट है एंड डोर इज कमिंग द ऑब्जेक्ट. कुड इज कमिंग अप अ क्वेश्चन वर्ड. तो आप उसको नहीं हिलाएंगे, आप द डोर को आगे लेके जाएंगे. राइट? पर यस इट इज लॉक. कुड लॉक आ रहा है तो कुड का रिफ्लेक्शन यहाँ वर्ब में जरूर आएगा एंड इट विल बी कुड बी लॉक. राइट? मैं क्वेश्चन को ही पैसिव वॉइस में कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही हूँ. सो मुझे क्वेश्चन का वर्ड तो आगे ही रखना पड़ेगा, बट यस उसके साथ बी एंड V3 विल बी एडेड. वी माइट प्ले कार्ड्स. It's going to be might be played by us. Right? I hope this session is going to help you to clear with your active and passive confusions. Thank you.